बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है 10th मैथमेटिक्स यूनिट 1 कम्प्लेक्स नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर बेटा हम 3 सॉल्व करने लगे हैं। इसमें एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 एटा, देन वेरीफाई दैट। हमने इसके 4 to 5 पार्ट से कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, वो हमने वेरीफाई करनी है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं या नहीं। तो पहली हमने ये प्रूव करनी है कि अगर z का डबल कंजुगेट लें, z का ये लाइन जो ऊपर होती है ना बेटा, z के ऊपर इस तरह ये जो लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है z का कंजुगेट। अगर z का डबल कंजुगेट लें तो वो दोबारा z ही आ जाएगा। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, हम उसको राइट हैंड साइड के क्या करेंगे, इक्वल ले आएंगे। तो z की वैल्यू क्या गिवन है, 5 माइनस 2 एटा। तो पहले मैंने बेटा z का कंजुगेट ले लिया। कंजुगेट में क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं। इमेजिनरी पार्ट बेटा वो होता है जिसके साथ ये एओटा का साइन आ जाए। तो एओटा वाले साइन, ये जो एओटा वाली वैल्यू थी उसका साइन था माइनस, तो उसको किस में चेंज कर दिया हमने, प्लस में। तो ये z का कंजुगेट आ गया। हमें क्या चाहिए, इसका 2 टाइम कंजुगेट चाहिए। तो दोबारा हम क्या करेंगे, z का दोबारा फिर कंजुगेट लेंगे, z डबल कंजुगेट। तो फिर दोबारा हम क्या करेंगे, एओटा वाली टर्म का साइन दोबारा फिर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब प्लस 2 एओटा तो वो क्या हो गया, माइनस 2 एओटा। तो ये बेसिकली क्या है, ये z की वैल्यू ही है। z की वैल्यू क्या थी, 5 माइनस 2 एओटा। तो हमारे पास z डबल कंजुगेट आ गया 5 माइनस 2 एओटा। तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो हमने लिख दिया, सो z डबल कंजुगेट इज इक्वल टू z। हमने 2 दफा सिंपल क्या लेना है, कंजुगेट लेना है। जब भी कंजुगेट लेते हैं तो क्या चेंज करते हैं, उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। सेकंड पार्ट में हमने बेटा ये प्रूव करना है, z मॉडुलस, z का मॉडुलस लें या फिर z कंजुगेट का मॉडुलस लें, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बेटा मॉडुलस ये होता है किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ये कोई भी पॉइंट है, तो इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, हम मॉडुलस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मॉडुलस। मॉडुलस में और डिस्टेंस में सिर्फ यही फर्क है, डिस्टेंस कोई भी 2 पॉइंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन 2 पॉइंट्स के दरमियान लें तो ये डिस्टेंस है। अगर ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस लें तो वो क्या होता है हमारे पास, मॉडुलस। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है बेटा, मॉडुलस। तो हमने मॉडुलस फाइंड करना था। z वैल्यू ये गिवन है, इसको एक सिंपल जनरल नंबर कम्प्लेक्स के साथ कंपेयर कर लिया। z किसके इक्वल होता है, x प्लस y एओटा। जब इसको कंपेयर करेंगे तो जो बेटा इसमें रियल पार्ट है इसके रियल पार्ट के इक्वल आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5, और y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2। एओटा नहीं लिखना, एओटा सिर्फ ये शो कर रहा है कि वो इमेजिनरी पार्ट है। वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट। z मॉडुलस का सिंपल फार्मूला ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल की स्क्वायर रूट। हमने x का भी स्क्वायर करना है और y का भी क्या करना है, स्क्वायर, और उसकी स्क्वायर रूट ले लेनी है। x की वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है, माइनस 2 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर का मतलब बेटा 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर क्या आएगा, 25। और माइनस 2 के स्क्वायर का मतलब है माइनस 2 को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2 2s are 4। इन दोनों को ऐड कर दिया तो स्क्वायर रूट ऑफ 29 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में चेक करें। राइट हैंड साइड में बेटा हमें चाहिए z कंजुगेट, फिर उसका मॉडुलस लेंगे। तो z पहले कंजुगेट किया, कंजुगेट में क्या करना था, इसका साइन पहले माइनस का था तो उसको किस में चेंज कर दिया, प्लस में। इसको भी कंपेयर किया एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर से, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एओटा। तो x की वैल्यू क्या बनी, 5, और y की वैल्यू 2, पॉजिटिव का 2। पहले जो थी y की वैल्यू माइनस का 2 थी। तो अब इसमें कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि हमने तो y का स्क्वायर कर देना। अगर नेगेटिव भी हुआ तो वो दोबारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो हमने ये x की वैल्यू लिखी और y की। z कंजुगेट का मॉडुलस फार्मूला वही एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर की स्क्वायर रूट, तो z कंजुगेट x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस इंटू 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो 25 प्लस 4 29। इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया और जो पहले सॉल्व की थी उसको क्या कह दिया था इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के आंसर क्या है सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो सो z का मॉडुलस इज इक्वल टू z कंजुगेट मॉडुलस। ये हमारे पास प्रूव हो गया कि z का मॉडुलस किसके इक्वल आएगा z कंजुगेट के मॉडुलस के। फिजान बेटा इसको बंद नहीं करना, इधर स्टॉप कर दें, स्टॉप हो जाती है, स्टॉप करें। थर्ड पार्ट में बेटा हमने ये प्रूव करना है कि z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस ऑफ z, उसका भी क्या करेंगे मॉडुलस लेंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास सेम आएगा। तो सिंपल बेटा इसमें भी पहले लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 एटा, इसको कंपेयर किया एक सिंपल जनरल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ x प्लस वाई एटा के साथ, तो x की वैल्यू जो पहला रियल पार्ट होता है वो x और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होता है y, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2, तो z मॉडुलस क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की स्क्वायर रूट, तो x की जगह पे 5 का स्क्वायर प्लस इंटू -2 का भी स्क्वायर, सेम सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं बेटा। 5 का स्क्वायर 25 -2 का जब स्क्वायर करेंगे ऊपर, क्योंकि पावर इवन नंबर है 2 टाइम इसने मल्टीप्लाई होना है तो वो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, तो 25 प्लस 4 तो स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड में z की वैल्यू ये गिवन थी, हमें क्या चाहिए माइनस ऑफ z, मतलब z को माइनस में करना है तो माइनस ऑफ z, तो इधर भी माइनस लगाएंगे, ये माइनस नहीं दोनों के साइन चेंज करने, प्लस माइनस 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 प्लस। अब हमारे पास जब इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ गई -5 और y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब बेटा इसका भी मॉडुलस ले, माइनस z मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू है -5 का स्क्वायर और y की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर करेंगे माइनस खत्म हो जाएगा अगर पावर क्या हुई इवन नंबर हुए, तो 5 5 25 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 4, तो 25 प्लस 4 तो 29। अब इक्वेशन 1 और 2 जो हमने सॉल्व की थी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर क्या है हमारे पास सेम है, सो z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस ऑफ z मॉडुलस हमारे पास क्या आ गया सेम आ गया। और हमने यही प्रूव करना था कि z का मॉडुलस करें या फिर माइनस ऑफ z का मॉडुलस करें तो क्या आएगा सेम है।